Good morning, class 9th. Today, I've told you to start with a new chapter, polynomials. जो आपके फर्स्ट चैप्टर के असाइनमेंट थी जिसको मैंने आपसे डिस्कस करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल बी डूइंग इन द कमिंग डेज. आज मैं आपको polynomials बिकॉज देयर विल बी टू चैप्टर्स फॉर टर्म वन. फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर आपको दो चैप्टर्स आ रहे होंगे, polynomials and number system. Let me finish polynomials with you, then I will be doing with the assignment of chapter number 1 and chapter number 2, जिनमें से पेपर उसी में से आता है, सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं. वो सारी एक्स्ट्रा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आर डी शर्मा या दिनेश या एवरग्रीन में से ढूंढ के लिखे हुए हैं आपके लिए, वो मैं डिस्कस करूंगी बाद में. इज इट क्लियर? टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया है. ये बेसिकली एल्जेब्रा का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है जब हम क्लास 7th या 8th में आते हैं. पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब मैनी, नॉमियल्स मतलब नंबर्स, मेंबर्स यू कैन से, टर्म्स मतलब. अब बेसिकली अगर देखा जाए, इफ आई वांट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर, लेट मी टेल यू वन थिंग. एल्जेब्रा जो होता है बच्चे, एल्जेब्रा इज ऑलवेज मेड अप ऑफ नंबर्स and alphabets. Numbers and alphabets. Algebra is always made up of numbers and alphabets. सुन रहे हैं आप लोग? एल्जेब्रा जो है वो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का बना होता है. मतलब अगर हम सिर्फ 7, 4, 3 ये लिखें, दिस इज अरिथमेटिक. दिस इज अरिथमेटिक. मैथ्स की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं ना, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना. जो सिर्फ डिजिट्स आती हैं तो अरिथमेटिक है. जहाँ पे साथ में मैंने नंबर के साथ में अल्फ़ाबेट आ गया, ये क्या हो गया? दिस इज पार्ट ऑफ एल्जेब्रा. दिस इज पार्ट ऑफ एल्जेब्रा. क्लियर? अब इसकी क्लासिफिकेशन होती है. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ना, हम सारे बच्चे खड़े कर दें 9th के और बाद में बोलें ए वाला बच्चा इधर अलग अलग सेक्शन में चले जाओ, ए वाले ए में चले जाएं, बी. क्लासीफाई कर दिया, ये ए वाले बच्चे 9th ए के, ये 9th बी के, ये 9th सी के. तो अलग अलग हमने 9th के बच्चों को अलग अलग रूम्स में डाल दिया, तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है ना. वैसे ही एल्जेब्रा में क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है. एक तो होती है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और एक होती है डिग्री के बेसिस पे. क्या बोला मैंने आपको? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू बेसिस ऑन टू टाइप्स, डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स. ये चीज़ें मैं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कईयों ने 8th में से नहीं पढ़ी हुई, इसीलिए. डिग्री क्या होती है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? पहली बात, नंबर ऑफ टर्म्स हमने मोनोमियल, अगर एक ही टर्म है, then we have binomial, then we have trinomial. नंबर ऑफ टर्म्स के मोनोमियल, मियल एक ही टर्म है. जैसे एग्जांपल दूंगी मैं आपको, 7ab, देन 5x²y. आप बोलोगे मैम ये 3 है. नहीं, जब तक बीच में प्लस या माइनस ना आ जाए तो वो एक ही टर्म माना जाता है. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आए, इट इज कंसिडर्ड ओनली वन टर्म. सो दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म, सो दिस इज नोन एज मोनोमियल. बायनोमियल की एग्जांपल देखेंगे हम. 7xy प्लस 5z, इसमें 5 प्लस आ गया ना. 7xy प्लस 5z, एग्जाम्पल दे रही हूँ. दूसरा एग्जाम्पल 5a माइनस 7b, बीच में माइनस का साइन आ गया. सो दीज आर टू टर्म्स. जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो उनको वखरा वखरा टर्म माना जाता है. सो दीज आर टू टर्म्स. दिस इज नोन एज बायनोमियल. देन कम्स ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स, 7x प्लस 5x² माइनस 20z. मतलब ये वन टर्म प्लस का साइन आ गया,
सेकेंड टर्म, फिर माइनस का थर्ड टर्म। मतलब जहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो वो 3 टर्म्स में डिवाइड हो गया। तो दीज आर 3 टर्म्स, दिस इज नोन एज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो मतलब ये क्लासिफिकेशन मैंने किसके बेसिस पे की बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? बाद में बारी आती है हमारी डिग्री की। व्हाट इज अ डिग्री? आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। अगर पॉलिनोमियल सिर्फ एक वेरिएबल में है, मतलब ओनली वन अल्फाबेट इज देयर पूरे पॉलिनोमियल में, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। पावर का मतलब मालूम है ना? पावर मतलब जो ऊपर लिखा जाता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया यहाँ पे। दिस इज डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 1, बिकॉज नथिंग इज रिटन। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? फिर आपने क्लास 7th और 8th में एक कोएफिशिएंट्स वर्ड सुना होगा। व्हाट आर कोएफिशिएंट्स? कोएफिशिएंट्स वो होते हैं जैसे कि 7ab, व्हाट इज अ कोएफिशिएंट? 7। 5a 5, -7b -7। सो दीज आर द कोएफिशिएंट। इसमें कोएफिशिएंट कितना है? 7। इसमें कोएफिशिएंट कितना है? 5। इसमें कोएफिशिएंट कितना है? -20। समझ में आई? दीज आर नोन एज द कोएफिशिएंट्स। अगर वो स्पेसिफिकली पूछें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, +5 है। Now I have given you the introduction for the exercise 2.1. Now proceeding further, I will be going for the giving the questions of NCERT. मैंने आपको introduction 2.1 का दे दिया है। अब मैं आपको इसकी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछूंगी, NCERT के समझाऊंगी। Which is a polynomial in one variable? वन वेरिएबल मतलब एक ही अल्फाबेट में। जहां पे दो वेरिएबल, दो अल्फाबेट आ जाएंगे, वो पॉलिनोमियल और इन वन वेरिएबल नहीं होगा। एंड विच इज नॉट, गिव रीजंस। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन पॉलिनोमियल की एक और होती है कि आपका जो अल्फाबेट है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल है, अल्फाबेट है, वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर तीसरा कंडीशन, जो अल्फाबेट है पॉलिनोमियल में, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको 3 बातें समझाई। क्या क्या समझाया? वेरिएबल जो है, अल्फाबेट जो है, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जो वेरिएबल है यानी कि अल्फाबेट, वो पावर उसकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यानी कि √t नहीं होना चाहिए, √z नहीं होना चाहिए, z की पावर 1/3 नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स आई हैव टॉट यू। नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर फॉर द क्वेश्चन। विच इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच इज नॉट, गिव रीजन। साथ में रीजन भी पूछा है उन्होंने। आपको रीजन आएगा तभी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस। 4x square minus 3x plus 7. Is it a polynomial? Yes. क्यों? क्योंकि ये हमने एक एक चीज नोट करनी है। क्या इसमें एक ही वेरिएबल है? हाँ जी, सिर्फ x ही है। ना x डिनोमिनेटर में है, ना x की पावर नेगेटिव है, और ना x की पावर फ्रैक्शन में है। तो इसलिए yes, it is a polynomial in one variable. In वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, अगेन यस। क्योंकि वाई स्क्वेयर, हमने सिर्फ अल्फाबेट देखना है। अल्फाबेट अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। नंबर कैन बी इन अंडर रूट। सो अगेन दिस इज
a polynomial in one variable. In one variable, it is not basically y square है. This is it or not? No, क्योंकि t जो है अंडर रूट में आ गया, यानी कि t की जो पावर है वो 1/2 है. मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा कि अगर अंडर रूट में आता है तो पावर क्या हो जाती है? हाफ. लेट मी टेल यू दिस थिंग. ये बात मैंने आपको क्लास 8 में समझाई है. वैसे भी मैं बता दूं, अगर t अंडर रूट में है उसका मतलब t की पावर क्या है? हाफ. इसका मतलब ये हुआ कि जो c पार्ट है इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. वाई? क्योंकि जो अंडर रूट t है ये नहीं होना चाहिए. दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. समझ में आ गया? अब देखो डी पार्ट, y प्लस 2/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि है, आपके हिसाब से तो है बट मेरे हिसाब से नहीं है. क्यों नहीं है? क्या कंडीशन समझाई है मैंने आपको? सोचो, मैम ने क्या क्या बोला है? 3 चीजें बोली हैं. y की पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए. दूसरी बात, y डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में है इसलिए ये नहीं है. 1/y आ रहा है ना, इसीलिए. गिव रीजंस बता रही हूँ मैं आपको. आई एम टेलिंग यू व्हाई इट इज नॉट. नाउ इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? नो. Why? Because there are 3 variables x, y, t. अगर अकेला x होता, अकेला y होता, अकेला t होता तो ये पॉलिनोमियल होता. क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 3 तरह के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं. सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इज क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन. बच्चे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए मैंने आपको बता दिया. नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन. यू हैव टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कोएफिशिएंट होता है उसके साथ में जो नंबर है और जो साइन है वो कोएफिशिएंट होते हैं. अभी समझाया था मैंने इंट्रोडक्शन में आपको. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? +1. ठीक है. इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? नेगेटिव भी है और साथ में कुछ नहीं लिखा होता तो 1. इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है क्योंकि उन्होंने डिमांड ही उसकी की है. इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है. आर यू सीइंग? इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है. तो मैडम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैन आई राइट 0x²? 0x² का मतलब 0 ही होता है. 0x² का मतलब 0 ही होता है. इसका मतलब x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0. Is it clear all of you? So these are the objective questions which can be asked from 2.1 exercise. Now comes the next type about degree. मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में सारा समझा दिया. डिग्री क्या होती है, क्लासिफिकेशन भी बताई थी मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे. अब डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर कितनी है? उस अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x. इसमें एक ही अल्फ़ाबेट है, एक ही टाइप का अल्फ़ाबेट है, पॉलिनोमियल है. पहली बात है क्योंकि सारे x ही है. उसकी हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 3. कितनी है बच्चे? 3. तो डिग्री इज 3. डिग्री इज
3 और इसको हम क्यूबिक कहते हैं। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक क्या बोलते हैं? क्यूबिक। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक वापस बोलते हैं। जिसकी डिग्री 3 उसको क्यूबिक, जिसकी डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 1 उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एज वेल एज द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर। अगर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स करना है, एक ही टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। आगे समझ में? अगर डिग्री की बेसिस पे करना है तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब क्यूबिक है। अगर टर्म्स की बेसिस पे करना है क्लासिफिकेशन, अगर बच्चे टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करनी है तो यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स। तो कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। तो ये ट्राइनोमियल है। क्या है बच्चे? ट्राइनोमियल। अब बारी आ रही है 4 माइनस वाई स्क्वेयर। 4 माइनस वाई स्क्वेयर, क्योंकि वाई स्क्वेयर है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो डिग्री कितनी है बच्चे? 2। इसका मतलब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ? डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रेटिक। किस टाइप का हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किया जाए तो देयर आर 2 टर्म्स, 1 2। सो उस केस में इसको बायनोमियल कहेंगे। क्या बोलेंगे? बायनोमियल। अब थर्ड, 5t माइनस अंडर रूट 7, 5t माइनस अंडर रूट 7, इसमें कल्ला t है और t की पावर हाईएस्ट कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। t की पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कितनी हुई बच्चे? 1। इसका मतलब अगर हम डिग्री की बेसिस पे क्लासिफाई करें तो लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा है? लीनियर। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे किया जाए तो बायनोमियल, क्योंकि 2 टर्म्स है, 1 टर्म एंड 2 टर्म, क्योंकि बीच में क्या आ गया? माइनस का साइन। फोर्थ पार्ट 3। अब देखो, इसमें कोई अल्फाबेट ही नहीं है। कल मैंने आपको जब एक्सरसाइज एक्सपोनेंट सिखाई थी तो मैंने आपको क्या कहा था? एनीथिंग रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब उसमें कोई अल्फाबेट ही नहीं है तो मैं क्या इसको x की पावर 0 लिख सकती हूँ? यस, आई कैन राइट। x की पावर 0 का मतलब 1 है, मतलब 3 1 जा 3। बात तो वही हो गई। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। मैंने आपको आज डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 0 सिखाया। अब वो कह रहे हैं क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दैट वेदर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेदर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा और जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा। अब देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, डिग्री कितनी है बच्चे? हाईएस्ट पावर इज 2, इसका मतलब डिग्री इज 2। इसका मतलब अगर क्लासिफाई करें तो ये क्वाड्रेटिक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तो इट इज बायनोमियल, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वेयर एंड एक्स।
बच्चे ये चीज़ एक बार ही बता रही हूँ, बट आप इसको रेपिटेशन में जितनी बार हर क्वेश्चन को देख सकते हो, बिकॉज मैं आपको उसकी वीडियो रोज़ भेजती हूँ। बट आप लोग इसको, मेरे को लगता है मैनी ऑफ यू ओनली अटेंड माई क्लास बट डोंट सी द वीडियो आफ्टरवर्ड्स। बच्चे जब तक वीडियो नहीं देखोगे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। हर क्वेश्चन को अगर आप, मैडम जो आपको कह रहे होते हैं, आप 2 या 3 बार सुनोगे, आपके कान में बात डलेगी, आप आंखों से देखोगे, देन दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। इज इट क्लियर? नाउ कम्स x माइनस एक्स क्यूब। x माइनस एक्स क्यूब डिग्री कितनी है? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर है। डिग्री कितनी है बच्चे? 3, सो इट इज क्यूबिक। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किया जाए, देयर आर ओनली 2 टर्म्स, सो दिस इज बायनॉमियल। अगर डिग्री के बेसिस पे किया जाए तो क्यूबिक है, अगर टर्म्स के बेसिस पे किया जाए तो बायनॉमियल है। नाउ कम्स y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2। इसका मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे किया जाए, देयर आर 3 टर्म्स, 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, उसकी बेसिस पे किया जाए तो ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। डिग्री पे किया जाए तो क्वाड्रेटिक, नंबर ऑफ टर्म्स पे किया जाए तो ट्राइनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो कितनी होती है? 1। इसमें डिग्री 1 है, डिग्री इज 1। सो इसका मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है वो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? लीनियर। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे किया जाए तो ये बायनोमियल है। क्या है बेटा? बायनोमियल। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 3t। टी की पावर कोई भी नहीं है, अगर नहीं होती तो क्या लगाते हैं? 1। तो डिग्री कितनी हो गई? 1। इसका मतलब पॉलिनोमियल कौन सा हो गया? लीनियर। नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे किया जाए, ओनली 1 टर्म इज देयर, तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर डिग्री भी 1 है तो लीनियर। इसमें देखो, आर स्क्वेयर, आर की पावर 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री इज 2। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे करें, सो देयर इज ओनली 1 टर्म एंड दिस इज नोन एज मोनोमियल, दिस इज नोन एज मोनोमियल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, डिग्री इज 3, इसका मतलब क्यूबिक। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे किया जाए, देयर इज ओनली 1 टर्म एंड दिस इज नोन एज, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज नोन एज मोनोमियल। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर डिग्री की बेसिस पे किया जाए तो क्यूबिक, नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे किया जाए तो मोनोमियल। क्लियर ऑल ऑफ यू? So this finishes your 2.1 exercise polynomials. ये सिर्फ आपको चैप्टर की बेस था. This was the base of the chapter. Today I will be giving you some introduction about the zeros of the polynomial. Next exercise का introduction दे रही हूँ. Introduction दे रही हूँ zeros of polynomial. Zeros of polynomial. What do you mean by zeros?
एक जीरो तो वो होता है जो नंबर में लिखा जाता है, जीरो, ये वाला जीरो। एक एल्जेब्रा में एक वर्ड आता है जीरोस। जीरो का मतलब ये होता है कि अगर हम पॉलिनोमियल में कोई एक्स की जगह कोई वैल्यू भर दें एक्स की जगह, और भरने के बाद सॉल्व करने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो वैल्यू उसकी जीरोज होती है। अगेन आई रिपीट इट, मैं आपको भी कराऊंगी, पता लग जाएगा। अगर पॉलिनोमियल एक्स में है और एक्स में एक्स की जगह कोई वैल्यू भर दी जाए, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, अगर ये वैल्यू भर दी जाए और भरने के बाद आंसर जीरो आ जाए, तो वो वाली वैल्यू जो आपने भरी थी वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरो। ZEROES, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको आज एक ही क्वेश्चन कराऊंगी इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू, या लिखा होता है इवेल्युएट, ऑफ 5x - 4x² + 3 एट मतलब x इज इक्वल टू 0। हम x की जगह पे क्या भरेंगे बेटा? जीरो भरेंगे। क्या भरेंगे बच्चे? सोल्यूशन में x की जगह, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लिया। अब वो कह रहे हैं x की जगह पे क्या भरो? जीरो। जहां जहां पे x है, 5 और x आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 4 और x² आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जहां जहां पे x था मैंने उसमें फिल कर दिया जीरो। 5 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, +3। इसका मतलब आंसर क्या आया हमारे पास? फाइंड द वैल्यू था ना, वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट पार्ट, x की वैल्यू -1। उसको कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर नेगेटिव साइन के साथ में ऊपर ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव होता है, और अगर नेगेटिव के ऊपर इवन पावर है आंसर पॉजिटिव आ जाता है। वापस रिपीट करती हूँ, अगर माइनस की पावर 1 3 5 7 ऑड आती है आंसर नेगेटिव ही आता है, लेकिन माइनस की पावर अगर 2 4 6 8 उसमें आंसर पॉजिटिव आता है। अब मैंने क्यों बताया? क्योंकि x की वैल्यू हम माइनस भरने लगे हैं। क्या भरने लगे हैं? माइनस, क्योंकि डिमांड है उधर दी हुई है क्वेश्चन की। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। x की जगह पे हमने क्या भरा? -1। x² की जगह -1 की पावर 2, -1 की पावर 1 है, ऑड है, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस मल्टीप्लाइड प्लस विल गिव यू -5। फिर माइनस की पावर इवन है, आंसर क्या हो गया? +1। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाइड प्लस विल गिव यू माइनस, कि ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, -9 + 3। एक माइनस का है एक प्लस का है, होगा सब्ट्रैक्ट साइन बड़े का। आंसर कितना आया? -6। -6। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। अब x की जगह हम 2 भरेंगे, बहुत, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ही है, नेगेटिव वैल्यू नहीं भरनी। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चे? मल्टीप्लाई। और पावर का मतलब होता है कि बेस कितनी बार रिपीट होगा, ये बात आपको कल समझाई थी हमने। 5 × 2 10, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, सॉरी क्या हो गया? 4। ऊपर मैम ने क्या लगाई है? लाइन। क्यों लगाई है मैम ने लाइन? क्योंकि पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 10
-16 +3, एक माइनस है एक प्लस है, होगा सब्ट्रैक्ट, साइन बढ़ेगा, फिर साथ में क्या लगाएंगे +3, एक माइनस का है एक प्लस का, होगा सब्ट्रैक्ट, साइन बढ़ेगा, सो आंसर आ गया -3. Is it clear all of you? The next question is second question. Find P0, P1, P2. ब्रैकेट में लगाया है. पिछले वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने बोल दिया था x की वैल्यू, डायरेक्टली बोला x की वैल्यू 0 भरो, x की वैल्यू 1 भरो, x की वैल्यू -1 भरो, x की वैल्यू 2 भरो. बट इसमें इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है 0, 1, 2. पहला पॉलिनोमियल y में है. आप देख रहे हो p के साथ में ब्रैकेट किसमें क्या लिखा है अल्फाबेट y. इसका मतलब पूरा जो पॉलिनोमियल है वो y में है. तो मैं क्या करूंगी, इस y की जगह पहले क्या भरूंगी, इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा. एक बार y की जगह 0, एक बार y की जगह 1, एक बार y की जगह 2 भरेंगे. समझ में आया? इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा. एक बार p की वैल्यू, p में y की वैल्यू 0 भरेंगे, एक बार पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 1 भरेंगे, एक बार पॉलिनोमियल में y की जगह 2 भरेंगे. पहले हम 0 भरते हैं. जीरो की पावर कोई भी हो, 0 ही आता है. आंसर कितना आ गया 1. 0 भरने पे फिर y की वैल्यू क्या भरेंगे, जहां पे 1 है, जहां जहां y है वहां वहां 1 भरेंगे. 1 का स्क्वायर 1, ये -1 +1 कैंसिल हो गया, सो आई एम लेफ्ट विथ 1. अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, इसमें हमने क्या भरना है, वैल्यू 2. तो जहां जहां y है वहां वहां पे क्या भरेंगे 2. 2 की पावर 2 का मतलब 4. 4 - 2 +1, एक माइनस का है एक प्लस का है, होगा सब्ट्रैक्ट, साइन बढ़ेगा. दोनों प्लस के हैं, होगा ऐड, साइन प्लस का. आंसर विल बी 3. आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट को मैंने 3 बार सॉल्व किया. एक बार y की वैल्यू 0 भरी, एक बार y की वैल्यू 1 भरी, एक बार y की वैल्यू मैंने 2 भरी. इज इट क्लियर? सिमिलरली इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे, थर्ड पार्ट आज कर लेते हैं. px = x³. देख रहे हो, हम x की जगह पे क्या भरेंगे, पहले 0, क्योंकि वहां पे लिखा है p0. तो 0 की पावर 3 विल गिव यू 0. ठीक है. फिर हम p में x की वैल्यू क्या भरेंगे, x की जगह भरना है, बिकॉज अल्फाबेट चेंज हो गया. पहले वाले में अल्फाबेट y था, अब अल्फाबेट x है. x की जगह पे हमने 0 भरा, अब x की जगह पे हम 1 भरेंगे. 1 की पावर 3, 1 की पावर जो मर्जी हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, lakhs हो, answer will always be 1. Last part is, and this is the last question for today.